अब मैं आपको बताता हूं। आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं गुगली बॉल डाल रहा हूं, आप बोल्ड नहीं होना है, उसको ठीक से खेलना है। भारत में हम भारतीय पहले हैं या गंगा माता पहले है? बताइए। भारतीय पहले। गंगा को भगीरथ ने परिश्रम पूर्वक उतारा जमीन पर, बराबर है? अब याद आ गया सबको? मतलब इस देश में पानी की जरूरत थी, एक बहुत बड़े नहर की जरूरत थी, और भगीरथ, महात्मा भगीरथ, महाराजा भगीरथ वॉज ग्रेटेस्ट इंजीनियर ऑफ दिस कंट्री, जिन्होंने पूरे देश के आंखों के सामने मानचित्र को रखकर गंगा का रूट डिजाइन किया, और पीढ़ियों के पीढ़ियां लोगों ने लगाई और गंगा का निर्माण किया। गंगा नहर है और उसको परिश्रम पूर्वक लोगों ने बनाया है, और इसलिए आज भी आप लोग जब कोई भयंकर मेहनत करता है तो आप कहते हैं कि इसने भगीरथ परिश्रम किए, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ये भगीरथ परिश्रम कौन से परिश्रम है? तो गंगा नहर का निर्माण है। और वो कल्पना ठीक है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि वो स्विफ्ट करंट था, वो आया, शिवजी ने अपने जटा में उसको धारण किया और फिर वहां से शांति से वो आगे बढ़ा, वो सब आई एग्री विद दिस। लेकिन फिर भी गंगा के किनारे हमारा कारवा कभी भी नहीं उतरा। हम कारवा में घूमने वाले कबायली लोग नहीं थे। कबायली लोग इस्लाम के लोग थे, मुसलमान लोग थे जो काबिलाओं में घूमते थे। हम लोग कभी काबिलाओं में नहीं घूमते थे। ए आबे गंगा, गंगा नाम के पानी, अर्थ क्या होता है? ए आबे गंगा, गंगा नाम के पानी, शायद हो याद तुझको वो दिन, उतरा तेरे किनारे था कारवां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारा कारवां कभी गंगा के किनारे नहीं उतरा। और गंगा हमारे लिए सिर्फ पानी नहीं है, जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। गीत गाते हैं किशोर कुमार का, तब आनंद आता है। तो हम लोग कभी गंगा के किनारे नहीं आए, वो आए। इस्लाम का जो बेड़ा था, एक मुसद्दस नाम की 6 लाइनी कविता रहती है, अलग अलग कविता के प्रकार है, उसमें मुसद्दस है। मौलाना हाली करके एक बहुत बड़े मुसद्दसकार हुए थे, उनका ग्रंथ मेरे पास पड़ा है। उन्होंने भारत का, इस्लाम का फ्रस्ट्रेशन एक कविता में लिखा है। दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, किए पार जिसने थे सातों समंदर, न देहों में अटका न सेहों में अटका, डूबा दहाना में गंगा के जाकर। तेरे खातिर तलवार उठाई थी किसने, बात जो बिगड़ी बनाई थी किसने। मौलाना अली कहते हैं मोहम्मद पैगंबर साहब की वो पराक्रमी नौका जिसने 7 समुंदर पार किए, किसी देश में हिम्मत नहीं थी उसको रोकने की। जहां जहां से वो गुजरा सारा इस्लामाइजेशन करता गया, पूरी तरह से संस्कृति, परंपरा, धर्म, उनके देवी देवताओं को तहस नहस करके इस्लाम का परचम लहरा लहरा कर अंत में भारत में जब आया, तब वो जो बेड़ा, वो जो नौका थी, वो गंगा में जाकर डूब गई। ये फ्रस्ट्रेशन उनका फ्रस्ट्रेशन है। 1000 साल यहां पर इस्लाम का राज्य रहा होगा, लेकिन यहां पर किसी भी दिन कोई भी मुसलमान बादशाह, सम्राट एक भी रात चैन की नींद सो नहीं पाया। कहीं उसको गुरु गोविंद सिंह महाराज भिड़ जाते थे, कहीं महाराणा प्रताप भिड़ जाते थे, कहीं राजा छत्रसाल भिड़ जाते थे, कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज भिड़ जाते थे, और हर जगह पर उनको मात खानी पड़ी इन लोगों से। तो इसलिए गंगा के किनारे हमारा कारवा कभी नहीं उतरा, उनका उतरा। और वो क्या कहते हैं, हम बुलबुले हैं। आप हिंदू समाज हो, आप हिंदू हो, आप महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, झांसी की रानी देवी अहिल्या की संतान हो, आप बुलबुल हो। बुलबुल बोलने के बाद गाना कौन सा याद आता है? कैद में है बुलबुल सैयाद मुस्कुराए, कहा भी न जाए चुप रहा भी न जाए। और उसके आगे क्या याद आता है? नाच मेरी बुलबुल तो पैसा मिलेगा। हम बुलबुल नहीं है, हम तो शेर है, हम तो सिंह है।
हमारी तुलना जो है वो पराक्रमी प्राणियों के साथ होनी चाहिए। हम जटायु है जो रावण के साथ मालूम है मैं मर जाऊंगा, लेकिन मरते दम तक सीता मैया की रक्षा करने के लिए लड़ता है। और प्राण इसलिए नहीं त्यागता क्योंकि जटायु को पता है कि राम आएंगे और सीता माता के साथ क्या हुआ, कौन सी दिशा में गई, कौन लेकर गया, ये इंफॉर्मेशन देने वाला उनके पास कोई नहीं रहेगा। इसलिए मुझे जीवित रहना है, प्रभु रामचंद्र जी को सीता मैया का रास्ता और डेस्टिनेशन बताना है। इसलिए जो प्राणी अपनी जान दे देता है, उस जटायु के साथ हमारी तुलना करें तो हमें कोई आपत्ति नहीं। हम बुलबुल नहीं है। बुलबुल इज नॉट इंडियन बर्ड। बुलबुल अरबस्तान का बर्ड है। वहां का जब वातावरण प्रतिकूल होता है तब वो हिंदुस्तान में आता है, और यहां का वातावरण प्रतिकूल होने के बाद वहां चला जाता है। वो तो हमारे देश का पंछी नहीं है। बुलबुल का बगीचा के साथ जो नाता है वो समर्पण का नहीं है, त्याग का नहीं है। बगीचा के निर्माण में बुलबुल का कोई योगदान नहीं है। और आपको आगे जाकर बताता हूं, इसी अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने यह तरानाए मिल्लत आगे बढ़ाया जो इंटरनेट पर आपको मिलेगा, और तब मेरी बात का आपको भरोसा होगा। इकबाल कहता है, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। अब समझ लीजिए हम कौन है। गीत बनाया मुसलमानों के लिए और बेवकूफ हिंदू सारे स्कूलों में गाते जाते हैं, बड़े बड़े गायक गाते हैं, हमारी भारत रत्न लता जी ने गाया, सबने गाया, लेकिन हम अर्थ ही नहीं समझते। अर्थ नहीं समझते, अनर्थ होता है। इस्लाम से सावधान रहिए, आपकी बेटियां खतरे में है, आपकी जमीन खतरे में है। आप वैश्य लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, धन कमाते हैं, बिल्कुल कमाइए, लेकिन कौन सा भारत आप अपने बच्चों को देकर जाने वाले हैं? आप उसके बारे में सोचिए कि आपको जो बेटी है, उस बेटी को जो बेटी है 40 साल बाद जब वो देखेगी कि यह सारा मुस्लिम बन गया है और हमको भी कन्वर्ट होना पड़ रहा है, जो होना पड़ा पंजाबियों सिंधियों को, जहां जहां पर बंगालियों को घर छोड़कर भागना पड़ा, आज भी बांग्लादेश के हिंदुओं को छोड़कर भागना पड़ रहा है। तो क्या आप प्रतीक्षा करेंगे, इंतजार करेंगे कि आपके घर तक ये आग आएगी तभी आप जागेंगे, जबकि देरी हो चुकी होगी? ये झूठा ढोल जो है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान का, बंद कर दीजिए। दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर, जिसको हमने नहीं बोलना चाहिए कभी भी। हमने कभी भी ईश्वर के साथ अल्लाह को मिक्स करके ईश्वर को कलंकित नहीं करना चाहिए। हमारे लिए खतरा है, हमारे लिए जान का संकट है, हमारी बेटियां खतरे में, हमारी प्रॉपर्टियां खतरे में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपको राष्ट्रवाद सिखाएगा। देश क्या है समझना है, राष्ट्र क्या है समझना है, तो मैं कभी शाखा में जाता था बोलकर नहीं होगा। नियमितता से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की किसी ना किसी गतिविधि में समय देना पड़ेगा, नहीं तो हम भारत को बचा नहीं सकेंगे। भारत को बचाना अकेले मोदी का काम नहीं है। जब तक मोदी को करोड़ों भारतवासियों का साथ सक्रियता से नहीं मिलेगा, हम देश को नहीं बचा सकेंगे। संघ ने भी गीत बनाया, इसी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के सामने गीत बनाया। प्राणों से प्रिय हमें है यह हिंदू भू हमारी, हम है सपूत इसके मां भारती हमारी हमारी, प्राणों से प्रिय हमें है यह हिंदू भू हमारी। हे पुण्य सलिल गंगे हुई तू पवित्र तब से, तू स्वर्ग छोड़ जब से इस भूमि पर पधारी, प्राणों से प्रिय हमें है यह हिंदू भू हमारी। हिम शिखर देवतात्मा मां का मुकुट तभी तो ऊंचा हुआ है सबसे, रक्षा करे हमारी हमारी, प्राणों से प्रिय हमें है यह हिंदू भू हमारी। उन बुलबुलों से कह दो, उन बुलबुलों से कह दो कोई और चमन ढूंढे, यह भोग भू नहीं है यह कर्म भू हमारी हमारी, प्राणों से प्रिय हमें है यह हिंदू भू। राष्ट्रवाद पहले समझिए, राम राज्य आराम से आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, आराम करने से नहीं आएगा।
राम राज्य लाना है, राम राज्य आ जाएगा। आप जीजा माता तो बनिए मेरी माताओं सभी, बच्चे को शिवाजी बनाइए, बच्चा शिवाजी बनेगा तब राम राज्य आएगा। मुझे चिंता नहीं है, इतना बड़ा इस्लाम का संकट है, इतना बड़ा क्रिश्चियनिटी का संकट है। मैं मेघालय में प्रचारक रहा हूं, मैं 8 साल शिलोंग में रहा हूं, जिसके सड़कों पर लिखा था स्टॉप ट्रीटिंग अस लाइक एन इंडियन कॉलोनी, वी आर खासीज बाय ब्लड, इंडियंस बाय एक्सीडेंट, इंडियन डॉग्स गेट लॉस्ट। ये जब लिखा गया था 1991, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुझे, मुंबई से मैं प्रचारक निकला, बैग लेकर निकला। प्रचारक वो होता है जिसके पोस्ट कार्ड पर एड्रेस प्रांत प्रचारक लिखता है। मेरे पोस्ट कार्ड पर लिखा शिलोंग, मैं मुंबई से निकला, शिलोंग पहुंचा। 75% क्रिश्चियन बना हुआ मेघालय, बचे हुए 25% कब क्रिश्चियन बनेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि उनको मदद करने वाला कोई नहीं था। वहां पर जाकर काम किया, 8 साल रहकर काम किया, और मुझे आज गर्व के साथ बताने में हर्ष हो रहा है कि 8 साल के अंदर 6,500 ईसाइयों को क्रिश्चियनिटी के गढ़ में रहकर मैं स्वधर्म में वापस लेकर आया।